मोहन बेटा, तैयार नहीं हुए क्या? बस 1 मिनट दादाजी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक छोटी सी गलतफहमी से इंसान से कितनी बड़ी भूल हो जाती है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह एक रहस्यमय आपदा से परेशान था, क्योंकि उस रहस्यमयी आपदा ने हरे भरे और समृद्ध गांव को एक उजाड़ और उदास जगह में बदल दिया था। फसलें बर्बाद हो जाती थीं और गांव में पानी की हमेशा किल्लत बनी रहती थी, और ग्रामीण हमेशा बस यही सोचकर परेशान रहते थे कि कब उनका गांव पहले की तरह खुशहाल होगा। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक भी रहता था। अर्जुन एक बहादुर और साहसी लड़का था, और वो जो बात मन में ठान लेता था उसको वह पूरा करके ही मानता था। एक दिन की बात है, गांव के प्रधान जी के पास एक आदमी आया। नमस्ते प्रधान जी, मुझे मालूम पड़ा है कि काली पहाड़ी पर एक बहुत ही ज्ञानी गुरुजी आए हुए हैं। वह अपनी रहस्यमय शक्तियों और प्राचीन कलाओं के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। क्यों ना हम उनके पास जाकर अपनी परेशानी का हल निकलवा लें। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई, हम अभी चलते हैं। गुरुजी, हम सब गांव वाले बहुत ही परेशान हैं। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हम सबकी नैया अब आपके हाथ में है। सुंदरपुर पर एक काली शक्ति का साया मंडरा रहा है, और इसे दूर करने के लिए एक सच्चे, पवित्र और बहादुर लड़के की आवश्यकता है। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई लड़का है तो आपका काम हो जाएगा। गुरुजी, हमारे गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का है जो हमारी नजर में सच्चा, पवित्र और बहादुर भी है। आप चाहो तो एक बार उसे आपके पास ले आएं। ठीक है, कल सुबह उसे ले आना। जैसी आज्ञा गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में आपका सेवक अर्जुन हाजिर है। आपकी हर आज्ञा मेरे सर माथे पर। आप हुक्म करें गुरुजी। बालक, इस कार्य को करने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। घने और खतरनाक जंगल से गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर मंजिल पर सही सलामत पहुंच गए तो समझो अपने कार्य में सफल हो जाओगे। मैं गांव की खुशहाली के लिए मैं हर असंभव कार्य को संभव कर दूंगा। आप केवल आज्ञा और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अर्जुन गांव के अभिशाप को तोड़ने के लिए चुनौतियों से घबराए बिना घने जंगल के बीच में छिपे एक जादुई रहस्य को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। जंगल रहस्य से डूबा हुआ था, और जैसे जैसे वह जंगल के अंदर घुस रहा था, रहस्य और गहरा होता जा रहा था। उसे तरह तरह के रहस्यमय प्राणियों का सामना करना पड़ रहा था, और तरह तरह बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उसके संकल्प और बहादुरी की वजह से उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। एक जगह अर्जुन देखता है कि एक अजीब सा तांत्रिक बैठा हुआ है, जो कभी क्रूर हो जाता था तो कभी रोने लगता था। अर्जुन को यह देखकर बड़ा अजीब सा लगा। करुणा और सहानुभूति के माध्यम से उसके दर्द और अकेलेपन के बारे में पूछा। आप रो क्यों रहे हो? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? आप मुझे अपना दोस्त समझिए और अपनी परेशानी बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी का हल कर सकूं।
एक दिन मैंने अपने बेटे को सुंदरपुर गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेजा था। तो किसी गांव वाले ने उसे खाना खिलाया था, मगर जब वो वापस आया तो तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि गांव में किसी ने उसे खाना खिलाया था। उसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसकी इतनी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि किसी ने उसे खाने में जहर दे दिया है। बस मेरे मन में ये बात आते ही मैंने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जिस गांव में एक भूखे का पेट भरने की बजाय उसकी जान से खेला जाएगा, वो गांव अब कभी भी समृद्ध नहीं होगा। ये एक दुखी बाप का श्राप है। मगर जैसे ही मैंने श्राप दिया, वैसे ही मेरा लड़का जोर से चिल्लाया, बापू, आपने ये क्या कर दिया? बेटा तू जिंदा है, मगर ये तू क्या कह रहा है? पाप की सजा तो हर किसी को मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो ही किया जो एक बाप को बेटे के गम में करना चाहिए। इसीलिए किसी एक के किए हुए पाप का भुगतान पूरे गांव को सहन करना पड़ेगा। मगर बाबूजी, इसमें उस गांव वालों का कोई दोष नहीं है। उनके खाने में जहर नहीं था, बल्कि गांव से लौटते वक्त रास्ते में मुझे एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मगर मेरा दिया हुआ श्राप तो कभी खाली नहीं जाता और ना ही वापस होता। अब मैं क्या करूं? हमेशा अपनी की हुई गलती के बारे में सोचता रहता हूं। बस इसीलिए कभी मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है जो मैंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उस गांव को श्राप दे दिया था, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। और कभी कभी अपने बेटे को याद करके रोता रहता हूं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अपने श्राप से उस गांव को कैसे मुक्ति दिला सकूं, ताकि अनजाने में की हुई गलती का मैं पश्चाताप कर सकूं। मैं अनगिनत कोशिश करके हार गया हूं, मगर मुझे आज तक कोई हल नहीं मिला। फिर अर्जुन ने गुरुजी के कहे अनुसार अमृत मणि के बारे में बताया और उसे भी श्राप से मुक्त करने का वादा किया। अर्जुन के साथ साथ तांत्रिक भी अमृत मणि के साथ सुंदरपुर आया, और जैसे ही गुरुजी ने अमृत मणि लेकर अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, धीरे धीरे ग्रामीणों ने एक चमत्कारी परिवर्तन देखा। अचानक एक जोर की हवा चली और गांव का अभिशाप टूट गया और गांव एक बार फिर से हरा भरा हो गया था। अर्जुन के साहस और दयालुपन के लिए आभारी होकर ग्रामीणों ने खुश होकर उसे एक नायक का रूप दे दिया। तांत्रिक ने भी गांव वासियों से अपनी अनजाने में की हुई गलती की क्षमा मांगी और गुरुजी के साथ साथ अर्जुन का भी शुक्रिया करके जाने की आज्ञा लेकर चला गया। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने नासमझी और जल्दबाजी में इस गांव को श्राप दे दिया था। शुक्रिया अर्जुन और गुरुजी। लेकिन विनम्र रहने वाले अर्जुन ने इस सब का श्रेय गुरुजी को दिया। गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर गदगद हो गए। तुम समझ रहे हो ना मोहन? हाँ दादाजी, अर्जुन की सच्ची बहादुरी केवल भारी चुनौतियों का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को समझने और उन पर काबू पाने में भी है। अर्जुन की कहानी सुंदरपुर में एक मिसाल बन गई थी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। वह बहादुर लड़का अपनी साहस, करुणा और मानवीय भावना का प्रतीक बन गया था, जो हर किसी को याद दिलाता है कि सच्ची ताकत, सच्ची नियत और सच्ची मानवता दिल से पैदा होती है।